बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आज की वीडियो है। आज 6 अगस्त 2023 और दिन है, आज हफ्ता शाम हो गई है। आज की वीडियो डेरी ड्रीम से है। तो डेरी ड्रीम की मैंने अपडेट नहीं दी काफ़ी देर से। तो डेरी ड्रीम की जो अपडेट है कि इसमें हमारे पास फ़िलहाल दूध इतना नहीं है कि हम जो है वो प्रॉफिट में हों। अब पहली तो बात ये है, कोशिश बड़ी की है। पहले ये कुर्बानी की ईद से पहले गाय बीमार हो गई थी, जब मैंने आपको बताया भी था एक दफ़ा कि गाय हमारी बीमार हो गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया था, टेम्परेचर था हाई। 2 गाय को रेड वाटर भी हो गया था, उनकी डेथ भी हो गई थी। एक की पहले हो गई थी, एक की थोड़े दिन बाद में हो गई थी। ये कुर्बानी से कुछ दिन पहले हुई थी और उनकी वीडियो भी है हमारे पास। बाकी भी जो थी, इनको टेम्परेचर था हाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुखार इनका ठीक हो गया था। और ईद के बाद दोबारा फिर एक दफ़ा इनको बुखार हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो दूध का कलर ही अजीब सा हो गया था, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि आप इनको ज़ाया कर देना। काफ़ी 3-4 दिन तकरीबन दूध उसका जो है वो सेल भी नहीं किया था उन दिनों में। गाय सारी रिकवर हो गई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गई थी। लेकिन दोबारा दूध जो था इनका वो कम होता 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 अभी जो है ना तकरीबन 20-25 केजी हो रहा है। 24 घंटे का दूध कह लें कि एक ही टाइम चवाई होती है, और वो भी हम मैनुअल चवाई करते हैं हाथ से। मशीन का तो क्योंकि दूध कम है, तो वो उसको जब करती है तो ख़राब होने का चांस है थनों का, तो वो छोड़ दिया है ना। मशीन तो अब यूज़ नहीं कर रहे, हाथों से निकालते हैं दूध, और सिर्फ एक टाइम में। तो वंडा शंडा इनको दोबारा फिर देना शुरू किया है। उसके बाद गाय अब ठीक है, लेकिन दूध हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसको अब सेल करके जो है वो प्रॉफिट को तकसीम करें। खुश्क हो रही हैं, मेरा ख्याल है जिस तरह से जितनी स्पीड के साथ हो रही हैं खुश्क, और 10-15 दिन और इतना इतना दे देंगी, इससे भी फिर जाएंगी। जब स्टार्ट किया था तो दूध का रेट था तो कम, लेकिन वंडा भी बड़ा सस्ता था। तकरीबन मेरा ख्याल 2400 का या 2300 का बैग था, जो अब तकरीबन 3600-3900 हो जाता है कभी। जैसी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, मकई का या सोयाबीन का या किसी भी चीज़ का ऊपर नीचे होता है, फ़ौरन से पहले वो इसका बढ़ा देते हैं बैग का। आजकल तकरीबन 3650 में, कभी 3850 में पर बैग हमें मिलता है वनडे का। तो सब्ज़ चारा, भूसा, सारी चीज़ें भी महंगी हुई हैं। लेकिन दूध का रेट, अगर अभी रेट की बात करूं तो अभी भी 105, 100 इसके ऊपर नीचे रहता है। तो इतना ज़्यादा यानी कि वो मज़ा आया नहीं मुझे इस काम में शुरू से। जैसे ही हमने ये इसके अंदर आए, कारोबार तो जितने भी हैं सारे डिस्टर्ब हो गए इस गवर्नमेंट के दौर में। अनबैलेंस होगी सारा, हर चीज़ अनबैलेंस है। तो डेयरी में इन्होंने वनडे को जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, और गाय का जो दूध था वो जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। जो हमने सोचा था या जो इसका बता रहे थे कि इतना हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दूध का रेट मुसलसल नीचे आता गया, और हत्ता कि 80 रुपये पे भी हमने सर्दियों में सेल किया। वनडे का रेट तब भी यही चल रहा था, 3600, 3700, 3800, 36, 37, 3800। तो इस वजह से करके ना कोई पैसा कमाया भी नहीं जा सका। और मैंने तो बड़े शौक़ से ये काम किया था, हालांकि मैंने तो इसमें से पैसा अपनी ज़ात के लिए नहीं रखा था। वो जैसे आता था शीट आपके साथ शेयर भी करता था मैं, ताकि आप उसमें सारा देख लें। हम पैसे सिर्फ वही रखते थे जो हमारा डेली 2 लीटर पेट्रोल लग जाता था चुवाई के, मिल्किंग के टाइम, और या फिर जो लेबर काम करती थी एक बंदा, उसकी सैलरी निकल जाती थी। बड़ी मुश्किल से वो हमारे निकलते थे। इसके अलावा भी होते हैं, कभी नीचे रेत डलवा दें। मैंने शावर लगवाया गर्मियों में इसमें, और पंखे वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, सारा सेटअप बनाया, सोलर की प्लेटें लगाई थी ताकि गर्मियों में इनको कोई मसला मसाला ना बने। एक 1.5 महीना हमने एक्स्ट्रा एक बंदे की को भी हायर किया इनको नहलवाने के लिए 2-3 टाइम, ताकि इनको नहलवाया भी जा सके। कोशिश अपनी तो पूरी की हमने हर लिहाज से, लेकिन अब आगे मार्केट में दूध का रेट का मेन इशू रेट का रहा है कि रेट जो था वो मिला ही नहीं दूध का। उसकी ये 2 दिन पहले हमारे इधर कैंप लगा हुआ था गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के, जितने भी डॉक्टर थे गांव में आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने ये जो ना एक अमेरिकन पाउडर आ रहा है वेजिटेबल्स का बना हुआ, उसके ज़रिए दूध जो है ना वो बनाना इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, और गवर्नमेंट ने इसको लीगल भी करार दे दिया है। मैंने अभी देखा नहीं है, जो ये सेंटरों वाले हैं जिधर से एंग्रो दूध ले रहा है या नेस्ले वगैरह ले रहा है, वो बता रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि नेस्ले भी दूध इतना नहीं ले रहा जैसे पहले सालों में लेता था, ना एंग्रो ना कोई दूसरी कंपनियां, वो इस तरह दिलचस्पी नहीं ले रही दूध में। इसी वजह से रेट भी मंदे हैं।
और वो वेजिटेबल्स का आ रहा है और उसको लीगल करार दे दिया। उसमें कुछ खारस दूध डालते हैं, कुछ पानी डालते हैं, कुछ वो पाउडर डालते हैं, घर बैठ के दूध बन जाता है। तो वो ज़रूरत पूरी हो रही है और लोग उसको शौक़ से ले भी रहे हैं। इस वजह से दूध को इतनी मार पड़ी है, वरना हर चीज़ महंगी हुई है। तो दूध जो है ना वो ही सिर्फ नहीं महंगा हुआ। अंडे को देख रहे हैं, अंडा भी 25-30 रुपए का अंडा है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मैं जानवरों की पूरी डिटेल वीडियो जो है वो सुबह दिखाऊंगा। शावर भी दिखाएंगे, पंखे वगैरह लगे हुए, सारा सिस्टम आपको चेक करवाऊंगा। तो आज के लिए अब ये है कि 2 महीने से हम मई के हमने लास्ट प्रॉफिट दिया है। उसके बाद हमने आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया, हम प्रॉफिट में गए ही नहीं। उल्टा मेडिसिन के ऊपर काफ़ी खर्चा आ गया, तो वो भी मैंने अफोर्ड किया। अभी डेली बेस के ऊपर इनका सब्ज़ चारे का वो आ रहा है, वो सारा मैं खुद अफोर्ड कर रहा हूँ। मैंने किसी भी अपने मेंबर से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें दे दें। मैंने कहा चलो अच्छा, कोई मसला नहीं, शौक़ भी मेरा था। तो बहरहाल ये होता रहता है। इंशाल्लाह अगर आज ऐसा होगा, कल को बेहतर भी होगा, हमें अच्छे दिन भी देखने को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।